हम चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की तरफ। इसमें एक कॉम्बिनेशन है सीरीज का और दूसरा है पैरेलल का। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हुए चल रहे हैं। तो आप देखेंगे हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो बेसिकली हम सीरीज और पैरेलल पहचानते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेन सेल है हमारा, यहाँ से एक करंट हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यही करंट आप देखेंगे सिंगल वायर है, तो चूँकि सेम करंट आई जो है पास होगी सभी रजिस्टर के अक्रॉस। ये अमीटर है, चूँकि करंट का मेजरमेंट करता है। ये की है जिसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो सेम करंट वापस हो जाएगी सेल के इनसाइड। अब आप देखेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो जो मेंस का जो पोटेंशियल होता है ये रजिस्टर्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, V1, V2 और V3। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेंस का पोटेंशियल ही जो रजिस्टर्स हैं इनके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लिख लेंगे V = V1 + V2 + V3। यदि हमारे पास और रजिस्टर होते तो उनको हम डैश डैश करके एक लाइन डाल दिए हैं। अगर R4 होता तो उसको भी हम V4 लिख सकते थे। अब आप देखेंगे कि ओम्स के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो मेंस का पोटेंशियल है वो V है और इस R1, R2 और R3 इन तीनों की वजह से जो इक्विवेलेंट लोड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा होगा, टोटल लोड जो आ रहा होगा, उसको हमने R इक्विवेलेंट सपोज कर रखा है। यानी सर्किट का R1, R2, R3 की वजह से जो R इक्विवेलेंट है, टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R इक्विवेलेंट है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे सेल से करंट निकल रही है I और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, आप देखेंगे V = IR इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम V1 लिख सकते हैं। V1 लिखेंगे तो लिखेंगे IR1। सिमिलरली V2 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा IR2। ऐसे ही V3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा IR3। इन सब की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो V की जगह पे हो जाएगा IR इक्विवेलेंट। ऐसे ही V1 की जगह पे IR1, V2 IR2, IR3 और चलता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम I कॉमन ले सकते हैं। तो I कॉमन ले लेंगे तो R1 + R2 + R3 प्लस चलते जाएंगे। अब आप देखेंगे तो I को I से डिवाइड कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा बेसिकली R1 + R2 + R3 ऐसे चलते जाएंगे। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास चूँकि यही R1, R2, R3 हैं, तो हम R इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो हमारे पास जितने होंगे हम उतने ही लिख करके छोड़ देंगे, R1 + R2 + R3। अगर हमें मान लीजिए करंट फाइंड करनी है तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। कोई एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमने एग्जांपल ले रखा है। इसमें हमें इक्विवेलेंट सर्किट, टोटल सर्किट का बताना है, साथ ही सेल से कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है वो बताना है, और हमें ये भी देखना है कि 4 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 2 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा और 1 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो हम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, चूँकि अभी मैंने डिस्कस किया है। तो सेम टाइप की करंट सभी ही रजिस्टर के क्रॉस सर्कुलेट हो रही है। तो आप देखेंगे अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम देखेंगे R1 + R2 + R3। अब आप देखेंगे R1 क्या है, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि मैंने इसको R1, इसको R2 और इसको मैंने R3 सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ सेल से जो है करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। कैसे, V = IR इक्विवेलेंट। मेंस का वोल्टेज है 21 वोल्ट, तो ये 21 वोल्ट हो गया। I हमें कैलकुलेट करना है, R इक्विवेलेंट कितना है, 7 ओम है। तो आप देखेंगे I = कितना हो जाएगा, 21/7। चूँकि करंट एम्पियर में होती है इसलिए मैं एम्पियर लिख रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करें, 7 × 7, 7 × 3 = 21। तो बेसिकली सेल से जो करंट प्रोड्यूस हो रही होगी वो 3 ओम होगी। अब अगर इसके क्रॉस में वोल्टेज V1 सपोज कर लूँ, ये V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है।
तो आप देखेंगे V1 को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे IR1। I हमारे पास कितना है 3 एम्पियर है और साथ में R1 देखेंगे तो 4 है, 4 ओम है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 वोल्ट हो जाएगा जो है R1 के क्रॉस वोल्टेज। ऐसे हम V2 को कैलकुलेट करना होगा तो V2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं IR2। I कितना है 3 एम्पियर और R2 कितना है 2, 3 2 जा 6, तो ये बेसिकली हो जाएगा 6 वोल्ट V2। आप देखेंगे V1 कितना है 12 और V2 कितना है 6, तो इन सबको ऐड कर सकते हैं और 21 में से माइनस कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं V3। कैसे? V3 इक्वल टू IR3। I आपका 3 एम्पियर है, सॉरी I है 3 एम्पियर, R3 है 1 ओम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा 3 वोल्ट हो जाएगा V3। तो इस तरीके से आप आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट निकाल सकते हैं। सेल से करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।